प्यारे बच्चों नमस्कार। अरुण टीचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने एक और न्यू वीडियो लेके आया हूं जो आपके सामने पहले भी वीडियो डाली था। मैं कंप्लीट वीडियो थोड़ा सा बता देता हूं। प्रोजेक्टाइल के ऊपर एक टॉपिक था, मैंने प्रोजेक्टाइल के बारे में 2 वीडियो पहले डाल चुका हूं। जो छोटे छोटे टॉपिक मैंने पहले उसके बारे में बेसिक डाला था, आप देख रहे हैं बेसिक कैसे डाला था। मैंने विद एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेनेशन किया था। उसके बाद मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ द मोशंस के बारे में बताया था। उसके 2 डायमेंशंस होते हैं, ये मैंने डिटेल में बताया था आपको। उसके कैसे कंपोनेंट्स डिवाइड होते हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसका, प्रोजेक्टाइल फाइंड एट एंगल विद थीटा के साथ फाइंड किया जाए। तो उसके साथ मैंने उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज और वेलोसिटी निकालना, आपको वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहले मैंने उसका ट्रेजेक्टरी या प्रोजेक्टाइल के बारे में बताया था कैसे निकालना है, डेरिवेशन आप फुल वीडियो है, इसके बाद थोड़ा देख लेना। उसके बाद कुछ टॉपिक रह गए थे इसके। उसके बाद बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट भी मैंने आपको निकालना सिखाया था। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालना है जी मैंने आपको डिटेल में बताया था कैसे निकालना है। उसके बाद बेटा ये आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के बाद दिखाया था जहाँ तक। आज अब ये भी लास्ट टॉपिक हमारे पास बचा है, वहाँ पे 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, मैक्सिमम हाइट और क्या निकालना, मैक्सिमम हाइट निकालना। अब बेटा मैक्सिमम हाइट क्या होती है, जा रखिए, इट इज़ द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ द प्रोजेक्टाइल, इट इज डिनोटेड बाय एच एम। हॉरिजॉन्टल जो, अब मैंने आपको पहले बताया था कि जो मैक्सिमम हाइट का कहाँ तक जाता है, तो जहाँ आपको पता है जहाँ पे हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है वहाँ पे यहाँ पे क्या हो जाती है, हमारी 0 हो जाती है। तो लिखा हुआ एट द हाइट ऑफ पॉइंट ए, जहाँ पॉइंट ए द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जीरो, जो वर्टिकल कंपोनेंट है हमारा कहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जहाँ पे देखना अकॉर्डिंग टू दिस थर्ड इक्वेशन मोशन हमने पढ़ी थी, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है बेटा, 2as। तो यहाँ पे आपको पता है फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जाएगी, तो बी स्क्वायर जो हो जाएगा 0 माइनस, अब देखना बेटा जू क्या होता है वर्टिकल, तो वर्टिकल वाला जो उसका होगा कंपोनेंट के बारे में बताया हुआ है, जहाँ पे बाई एक्सिस के लॉन्ग के हुआ था, बाई की वैल्यू होती है बाजू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके बराबर आएगा, 2 ए की जार आपको पता है माइनस जी आएगा, एस की जार हम मान लेंगे मैक्सिमम हाइट। तो माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2GHM। तो माइनस और माइनस बेटा क्या हो गए, कैंसल, क्या हो जाएगा, जू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 2GHM। तो बेटा हमें मैक्सिमम हाइट की वैल्यू निकालनी है, तो HM इज इक्वल टू आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान में क्या आ जाएगा बेटा, थीटा अपान में क्या आएगा, अपान में आपके सामने यहाँ पे आएगा 2G आएगा, ठीक है बेटा, ये हमारा 2G आएगा। तो मैक्सिमम हाइट की हमारे पास जो वैल्यू है यहाँ पे आप देख लेना कैसे निकल के आई हुई है। तो यहाँ पे आपने वही सिंपल सेम मेथड से किया हुआ है, तो क्या आएगा, माइनस जू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -2GHM आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, और HM की वैल्यू आएगी, तो जहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में था यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो इट मीन्स HM की वैल्यू हो जाएगी जू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान में 2G आएगा। अब उसके बाद बेटा एक इंपॉर्टेंट डिस्कस है, अब हॉरिजॉन्टल रेंज पेपर पूछ जाती है। हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे निकाला जाएगा बता देता हूँ। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट में हॉरिजॉन्टल कितनी देर तक कवर किया था। हॉरिजॉन्टल रेंज होता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम आएगा। अब बेटा जहाँ पे देखना, जहाँ पे मैं आपको इधर से करवा देता हूँ, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी जू कॉस थीटा इनटू टाइम, टी की वैल्यू हमने अभी भी टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाली थी 2u साइन थीटा अपान में जी, जी हमने टी की वैल्यू निकाली हुई भी चीज़ आता है ना। तो आर का आर 2u स्क्वायर जूजे था जू स्क्वायर हो जाएगा साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपान में क्या आएगा जी। तो जा रखना जिसको लिखा है जू स्क्वायर अपान में जी इंटू 2 जू साइन थीटा कॉस थीटा। जा रखना एक मैथमेटिक्स में, आपको मैथमेटिक्स में बताया हुआ है 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, तो इसकी जार आएगा जू स्क्वायर अपान में जी, इस पूरे की जार वैल्यू आएगा साइन 2 थीटा। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, हॉरिजॉन्टल रेंज निकल गए। जहाँ तक भी कर दो कोई बात नहीं। अब एक जहाँ पे निकालना है कि कितनी तेजी कितने एंगल के साथ कोई चीज़ फेंकेंगे, तो दूर जाए चीज नोट कर लो, चाहे लिखना है तो लिख सकते हो। हॉरिजॉन्टल रेंज बी द मैक्सिमम इफ साइन थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 के बराबर होना चाहिए। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 1 क्या होता है, साइन 90 डिग्री, साइन और साइन कैंसिल हो जाएंगे, 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इट मीन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री से फेंकेंगे आगे, तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या करेगा, वो कवर करेगा। अगर प्रोजेक्टाइल का पूरा टॉपिक मैंने इसमें डाल दिया है, इसके 2 केसेस हैं।
अगर किसी बच्चे को किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है, मुझे कॉल कर सकता है। मैं आपके सामने यहाँ पे नंबर शेयर कर देता हूँ 7889369540। तो हमारे यूट्यूब चैनल अरुण टीचिंग क्लासेस 2.0 को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।